अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं काशिफ़ AIOU। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA पर्चा पाकिस्तान आदाब 1, ये 1 है, एक इसका पार्ट 2 भी है। इसका कोड है 427। इसके कुछ में ओल्ड पेपर, पास्ट पेपर और यही आप लोगों का पेपर पैटर्न भी होगा, यही आप लोगों का गेस्ट पेपर भी है। और ये मैं 5 साल पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 5 साल पेपर से 80 से 90% पेपर रिपीट हो जाता है। और इन क्वेश्चन के आंसर आपने कैसे ढूंढने हैं, मैं ये सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह अभी ये हमारा सवाल नंबर 1 है, क्या में पाकिस्तान से कबल उर्दू गज़ल के इर्तिका का जायज़ा कीजिए। आपने ये देखना है कि ये हमारा जो उर्दू पाकिस्तान से कबल ये उर्दू गज़ल है, ये हमारी कौन सी यूनिट में है। ये 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, किस में है। आपने डायरेक्ट उधर जाके इस पर निशान लगा लेना है। आपने साथ साथ आपने किताब अपने 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 साथ रखनी है, निशान लगाना है। 1 से 2 बार इन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। लाजमी नहीं है आपने सेम टू सेम वो किताब वाला लिखना है, मतलब सारा याद करना है, नहीं। आपने सिर्फ देखना है उसको, मतलब एक बार रीड कर लेना उसको, 1 बार या 2 बार। उसके बाद कुछ इधर से कुछ अपनी तरफ से रिलेटेड इससे मिलता जुलता लिख जाओ, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। एक क्वेश्चन का आंसर आपने 2.5 से 3 पेज पे लिखना है आपने। उसके बाद फिर आप लोगों के इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे, आपके मुख्तसर आप लोगों के नहीं आएंगे। जैसे ये सवाल नंबर 8 है, दर्जे पर जामिया नोट लिखें। आजकल इस तरह के सवालात नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये ओल्ड पेपर है, पुराना 2018 का, इसलिए इसमें ये सवाल आ रहा है। ये तो हमारा सवाल नंबर 2 है, 1874 के बाद उर्दू नज़म के नए दौर का जायज़ा लीजिए। ये आपने जो ना देखना है कि 1874 के बाद उर्दू नज़म वाला हमारा यूनिट कौन सा है, हमारा उधर जाके निशान लगा लेना है। पाकिस्तान गज़ल के चंद मशहूर शायर का तारुफ करवाइए। ये आपने देखना कौन से यूनिट में। इंशाइया निगारी कैसी सनफ़ है, ये आपने देखना किस यूनिट में। ऐसे आपने ये निशानात लगाने हैं। ये सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में किन अबा ने शख्सियत नगारी के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा किया, वजाहत करे। सवाल नंबर 6 है, अहमद नदीम कासमी के अफसाने। सवाल नंबर 7 है, उर्दू नावल के पाकिस्तानी दौर का तफसीली जायज़ा लीजिए। ये हमारे सवाल हो गए। 8वां मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इस तरह के सवाल नहीं आ रहे आजकल। आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं हम अपने। अच्छा, तो ये हमारा है ये देखो अभी इंशाइया निगारी वाला सवाल ये इधर रिपीट हो गया है। ये पीछे वाले पेपर में था ना, ये इधर रिपीट हो गया, देखो ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम 5 साल पेपर है, 80 से 90% आप लोगों का पेपर इसी से आ जाएगा आप लोगों का। अच्छा, सवाल नंबर 1 है, उर्दू नावल को पाकिस्तानी दौर में बतौर सनफ़ किस दौर फ़रोग मिला, वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तानी अफसाने के मुख्तलिफ़ अदवार। सवाल नंबर 3 है, क्या में पाकिस्तान के बाद नुमाया होने वाले अहम ड्रामा नगारों। सवाल नंबर 4 है, इंशाइया नगारी पीछे रिपीट हुआ है, क्या में पाकिस्तान के बाद उर्दू गज़ल। ये आई थिंक क्या में पाकिस्तान वाला भी पीछे है मेरे ख्याल में। हाँ, सवाल नंबर 1, ये देखो इसमें जो ना 2 सवाल रिपीट हो रहे हैं ये। अच्छा, उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 6, नून मीम राशिद की नज़म नगारी पर मुफस्सिल नोट तहरीर कीजिए। उसके बाद पाकिस्तानी दौर में उर्दू तनकीद के नुमाया। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 है, दीनी अदब की ज़रूरत व अहमियत। ये हमारे 2 पेपर हो गए। देखिए 2 सवाल मैंने आपको बता दिया रिपीट इसमें हो गए। आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं हम अपने। अच्छा, तो सवाल नंबर 1 है, दर्जा झेल ये इजाफ़े अदब का तारुफ़ करवाइए। ये तो मैंने आपको बताया कि नहीं आएगा इस तरह के सवाल जिसमें मतलब 2 जुज़ आ जाए, ये वाले सवाल नहीं आएंगे। 20वीं सदी में उर्दू नावल के इर्तिका पर नोट लिखें। ये हमारे पहले पेपर में रिपीट हुआ है ये इर्तिका वाला। अच्छा, उसके बाद क्या में पाकिस्तान के बाद उर्दू अफसाने की नुमाया फ़िक्री। अच्छा, वो पीछे भी हो ना, ये क्या में पाकिस्तान से रिलेटेड था, तनकीदी जायज़ा ले। ये हमारे एक ही यूनिट के सवाल हैं। ये 3 सवाल जो उर्दू के से रिलेटेड आए हैं ना, ये क्या में पाकिस्तान के बाद, ये एक ही यूनिट के 3 सवाल हैं ये।
अच्छा, उसके बाद है उर्दू ड्रामे पर इस्लामी असरात का तफसीली जायज़ा पेश करें। उसके बाद सवाल नंबर 5 है शख्सियत निगारी से क्या मुराद है। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू गज़ल के नुमाया फ़िक्री रुझानात क्या है। ये हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 6 हो गया। ये एक ही यूनिट के सवाल हैं ये। अच्छा, उसके बाद है उर्दू नज़म के तरक्की पसंद दौर में अहम नज़म निगार कौन थे। इनका हमने तनकीदी जायज़ा पेश करना है। उसके बाद है पाकिस्तान में उर्दू तनकीद लिखने वाले नुमाया नाम कौन कौन से हैं। ये वाला पेपर हो गया। आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं हम अपने। अच्छा, तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। क्या में पाकिस्तान में उर्दू अदब ने ख़ास तौर पर अपना किरदार अदा किया है। मिसालों के साथ बहस करें। उसके बाद है नावल की फ़नी खसूसियात में प्लाट की क्या अहमियत है। सॉरी, प्लाट की। नेस उर्दू नावल के पाकिस्तानी दौर के इर्तिका का तनकीदी जायज़ा पेश करें। ये इन्होंने सवाल थोड़ा सा ऐड कर दिया है, खसूसियात इसमें पूछ लिए इन्होंने, लेकिन ये आपको पता है कि ये तनकीदी जायज़ा पेश है, ये सवाल रिपीट हुआ। ये सवाल नंबर 3 है अफसाना नावल से मुख्तलिफ सनफ़ क्यों हैं। नेस उर्दू अफसाना नगारों के फ़नी काम का जायज़ा लें। ड्रामे की फ़नी खसूसियात बयान करते हुए उर्दू में ड्रामा निगारी के अहम नाम और इनके काम पर तफसीली बहस करें। सवाल नंबर 5 है गैर अफसानवी नसर में पाकिस्तानी दौर की इंशाइया निगारी और खाका नगारी पर तफसीली नोट लिखें। क्या में पाकिस्तान के बाद गज़ल का बुनियादी मजमून क्या बन गया। उसके बाद है सवाल नंबर 7 जदीद नज़म निगारों ने किस तरह पाकिस्तान के इब्तदाई हालात की तस्वीर कशी की। सवाल नंबर 8 है क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद नाक़दीन के बुनियादी मबाहिस क्या थे। अच्छा, ये हो गया। आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं हम अपने। ये हमारा आखिरी पेपर है हमारा ये। अच्छा, तो और ये सवाल बड़ा सवाल करें, सॉरी, ये पेपर बड़ा अहम है ये क्योंकि इसी पेपर में से हो सकता है आप लोगों के 2 से 3 सवाल आ सकते हैं आप लोगों के जो आगे पेपर आएगा। नसरी इसनाफ में गैर अफसानवी नसर से क्या मुराद है। चंद नुमाया असनाफ की वजाहत करें। नावल में प्लाट, रावी, किस्सा, करदार और मंजर नगारी की क्या अहमियत होती है, तफसील से जवाब दे। अफसाना किसे कहते हैं, ड्रामा किसे कहते हैं। अच्छा, ये मैंने अहम इसलिए बोला है कि इसमें तकरीबन पूरी किताब का पेपर ये आया हुआ है तकरीबन। ये सवाल नंबर जो नंबर देख लो आप, नसरी, नावल में प्लाट। सवाल नंबर 2 अफसाना किसे कहते हैं, ड्रामा किसे कहते हैं। ये तकरीबन इन्होंने हर यूनिट से एक एक सवाल उठाया हुआ तकरीबन इन्होंने। गैर अफसानवी पाकिस्तान गज़ल के काबिल ज़िक्र इशार की फ़नी खसूसियात। सवाल नंबर 7 है नज़म के मायने क्या है, तनकीदी बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या है। नेज़ पाकिस्तान में उर्दू और तनकीद की सूरत हाल पर नोट लिखें। ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके लोगों के इस तरह के सवाल आएंगे। अभी आ जाता है सबसे आखिर में पेपर लिखने का तरीका कि आपने पेपर कैसे लिखना है, जो कि सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है कि आपको पेपर आता तो है, आपको मतलब सवालात के जवाब तो आते हैं, लेकिन आप उनको उन तरीके से लिख नहीं पाते हो कि आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं। तो अभी मैं पेपर देने का तरीका आप लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे हैशे ज़रूर लगाने हैं आपने अपने पेपर पर। आपने जैसे इधर लगे हुए हैं उधर भी आपने ऐसे ही लगाना है। उसके बाद हर पेपर में सुर्खी हेडिंग आपने हर सवाल में आपने लाजमी देनी है। आपने 5 6 7 जितनी आपसे हो सके ना आपने देनी है। आपने चाहे वो किताब वाली दे दो, आप चाहे अपनी तरफ से दे दो, क्योंकि आप अपनी तरफ से रिलेटेड भी लिख सकते हो। लाजमी नहीं कि आपने सेम टू सेम बुक वाला लिखना है आपने। और फिर उसके बाद जब आपका सवाल ख़त्म हो जाए कि आपने एक सवाल लिख लिया है, तो अपनी 3-4 लाइन छोड़ के आपने मार्कर के साथ जो ना ऐसे आपने ये लाइन लगा देनी है, जैसे मैं इधर ये लगा रहा हूँ, मैं इस तरह आपने ये लाइन लगा देनी है। और एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 2.5 से 3 पेज में। उसके बाद जो सवाल आपको सबसे ज़्यादा आता है ना, वो आपने सबसे पहले करना है। आपने जिस तरह भी सवाल नंबर 8 मुझे सबसे ज़्यादा आता था, ये तनकीदी की बुनियाद ज़िम्मेदारी क्या होती है, ये सवाल मुझे सब ज़्यादा, लेकिन ये 8वें नंबर पे है, तो इसको मैंने पहले नंबर पे ले आना है मैंने। और उधर मैंने लिखना है सवाल नंबर 1, क्योंकि 5 कोई से भी सवाल
आप जो ना जैसे मर्ज़ी चाहो आप हल कर सकते हो। आप आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।